Hi everyone, I Gauri Sharma from Icon School GGC. So welcome to this new video. अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है लेसन 2 स्टोन एज क्लास 6 का। आज अपना डे चल रहा है 7। तो आज मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी। इस चैप्टर में एक्चुअली है क्या, पूरा मैं आपको चैप्टर समझाऊंगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने कुछ मेन पॉइंट्स और समरी इस चैप्टर की बोर्ड पे लिखी है जो भी चैप्टर में है। ओके, पूरा मैं आपको बता दूंगी कि इसमें एक्चुअली चैप्टर में है क्या। हिस्ट्री इवोल्यूशन ऑफ मैन, हम देखेंगे स्टोन एज मतलब पहले का समय कि पहले इंसान कैसे आया, यहाँ पे धरती पे कैसे आया, कैसे लोग विकसित होते गए और कैसे आज हम अपनी इस पोजीशन में आ गए कि आप पूरे हाईटेक चीज़ें हो चुकी है। आप देख सकते हैं आपके हाथ में मोबाइल, लैपटॉप, बहुत सारे अपने पास गैजेट्स आ गए हैं। सो हम देखेंगे कैसे किस तरह से शुरुआत हुई। तो हिस्ट्री इवोल्यूशन ऑफ मैन, life in the forms of plants and animals on the earth much later and humans come on the earth only about 1.5 million years ago। प्लांट्स और एनिमल्स ये सभी बहुत पहले, बहुत पुराने से हैं, बहुत ही समय हो चुका है। तो 1.5 मिलियन ईयर्स एगो इंसान धरती के पर आया था, इंसान का धरती पर जन्म हुआ था। आपको पता है कि पहले पानी के अंदर जीवन स्टार्ट हुआ, उसमें छोटे छोटे जानवर पैदा होने लगे, उसमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स आने लगे, फिर एक्वाटिक एनिमल्स बढ़ते गए। ऐसे ही हमारे ग्राउंड पे बढ़ते गए, लोग विकसित होते गए। मंकीज़ हम मोस्टली पढ़ते हैं कि मंकीज़ से इंसान का इवोल्यूशन हुआ है। सो हमारे पहले पूंछ भी हुआ करती थी, फिर वो कुछ काम नहीं आती थी तो इसलिए वो धीरे धीरे एक्सटेंट हो गई। ओके, सो ऐसे ही 1.5 मिलियन ईयर्स एगो पहले से हम इस धरती पे रह रहे हैं। ओके, द टूल्स वर चीफली मेड ऑफ स्टोन एज इट वाज इजीली अवेलेबल सिंस स्टोन वाज यूज्ड एट ए लार्ज स्केल ड्यूरिंग द पीरियड। द प्री हिस्ट्रिक एज इज नॉन एज द स्टोन एज। स्टोन एज इज द वेरी अर्ली पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। सो इसमें पूरा ये लिखा गया है कि पहले के समय में स्टोन, पत्थर बहुत काम में लिया जाता था। उससे ही हम आग जलाते थे, उससे ही हम अपने वेपन्स बनाते थे, उससे ही हम सारा काम करते थे। इसलिए पहले के समय को हम कहते थे स्टोन एज। क्या कहते थे? स्टोन एज। तो इसमें बताया गया है कि जो प्री हिस्ट्रिक एज था उसे हम कहते थे स्टोन एज। और स्टोन एज बहुत पुराना है, बहुत पहले से है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो जो अपना स्टोन है, स्टेज है, उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है पैलोलिथिक, दूसरा है मेसोलिथिक, तीसरा है नियोलिथिक और चौथा है चालकोलिथिक। हमारे इस चैप्टर में हम 2 स्टोन एज के पार्ट्स पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे पैलोलिथिक और दूसरा पढ़ेंगे मेसोलिथिक। ओके गाइस, पैलोलिथिक क्या होता है? तो द पैलोलिथिक एज लास्टेड अबाउट 2 मिलियन ईयर्स एगो, अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। ओके, सो जो पैलोलिथिक एज है वो हमारा 2 मिलियन ईयर्स एगो पुराना है, मतलब आप कह सकते हैं 12,000 ईयर्स एगो पुराना है। दिस ईरा इज कॉल्ड ओल्ड स्टोन एज। और इस ईरा को, इस अवधि को कहते हैं हम ओल्ड स्टोन एज। क्या कहते हैं? ओल्ड स्टोन एज। द वर्ड पैलोलिथिक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। तो जो पैलोलिथिक वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। तो पहला वर्ड था अपना पैलेलियास मीन्स ओल्ड और दूसरा अपना लिथोस मीन्स स्टोन। ये 2 वर्ड से बना है, पैलेलियास और लिथोस। तो पैलेलियास को कहते हैं हम ओल्ड और लिथोस को कहते हैं हम स्टोन। ये ग्रीक वर्ड के नाम से बना हुआ है। ठीक है गाइस, उसके बाद अपन सेकंड आते हैं स्टोन टूल्स। इसमें स्टोन टूल्स के बारे में बताया गया है। तो स्टोन टूल्स क्या है? इन द बिगिनिंग द टूल्स वर क्रूड एंड रफ, यूज्ड एज चॉपर। दे वर मेड ऑफ स्टोन, वुड, बोन्स एंड होन्स आर कॉल्ड पीबल टूल्स। सो पीबल टूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अपना कि व्हाट इज पीबल टूल्स। तो पीबल टूल्स वो होते हैं जो कि बोन्स से, हॉर्न से, आपके वुड से, स्टोन से जो भी आपके टूल्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं पीबल टूल्स। सो अपनी ये वाली बुक चल रही है, आपको पता है कि इस बुक में मैंने आपको सब कुछ इस बुक में बताया गया है। ओके, आप सब देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे पूरा आपका ये पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है टूल्स के बारे में, जैसे कि स्टोन टूल्स ये बताए गए हैं, ऐसे टूल्स हुआ करते थे। ओके, सो इस बुक में आप खरीदिए और इसको अच्छे तरह से पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट बताया अपना टॉपिक डिस्कवरी ऑफ फायर। तो इसमें फायर की डिस्कवरी है, तो बहुत ही इजी बात है, आपको शायद पता भी होगी, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि
फायर की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे लोगों ने फायर का पता लगाया। तो आपको पता है डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज द वन ऑफ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ अर्ली मैन। हमारे समय में, पुरातन समय में एक बहुत बड़ी एक खोज थी फायर की डिस्कवरी। एक्चुअली लोग ये देखिए, पहले ऐसे लोग हुआ करते थे, आदिवासी भी थे, हम आदिवासी रहते थे पहले, देखिए इस तरीके से। तो ऐसे ही कुछ लोग थे पहले जो पत्थरों से, ऐसे पत्थरों को दोनों को घिस रहे थे, बजा रहे थे, और उसमें से एक फायर की चिंगारी निकली और इस तरीके से फायर की डिस्कवरी हुई कि इस तरीके से आग, हमें पता चला कि आग ये होती है, ऐसे चलती है। ओके, सो फायर की डिस्कवरी भी याद रखिए, इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन आपका दे रखा है। द डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज प्रोबेबली एक्सीडेंटल, ये ऐसे ही अचानक से हुई। परहैप्स वन डे मैन रब्ड 2 स्टोन्स, एक दिन एक आदमी ने 2 स्टोनों को ऐसे बजाया, घिसा, और घिसने से एक स्पार्क पैदा हुआ, एक फायर चिंगारी निकली और उससे हमारी फायर की डिस्कवरी हुई। ओके गाइस, नेक्स्ट अपना सेकंड है मेलोलिथिक एज। मेलोलिथिक एज बता रहे हैं, एज लास्टेड फ्रॉम 12,000 BC टू 10,000 BC। तो अपनी जो मेलोलिथिक एज है वो अपनी 12,000 BC से लेकर 10,000 BC तक रही है। ओके गाइस, तो आपको पता है कि BC अपनी ऑलवेज डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती है, ठीक है। तो ये अपनी 12,000 BC से लेकर 10,000 BC तक। केस स्टडी, अब अपनी मेलोलिथिक एज के बारे में ये लिखा गया है, बस इसमें ये पूरा बताया गया है। मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ छोरीली, क्योंकि इसमें बहुत लंबा लिखा हुआ था, तो इतनी ब्लैक बोर्ड पे जगह नहीं थी मैं कि पूरा लिख दूँ, तो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। इसमें धीरे धीरे इंसानों का इवोल्यूशन होता गया। इंसानों ने थोड़े स्टोन के जो वीपन पहले बनाते थे, जैसे पीबल टूल्स जिसे हम कहते हैं, उन्हें छोड़ने लगे, उससे उनका इवोल्यूशन होता गया। ऐसे धीरे धीरे सब कुछ बढ़ता चला गया। जैसे कि इसमें बताया गया, सम ऑफ देम वर मेड ऑफ वुड, स्टोन, बोन एंड होन्स विच दे डेवलप्ड फिशिंग हुक्स, बोज एंड एरोज। द स्टोन टूल्स वर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। तो उस समय लोगों ने अपने जो टूल्स की जो सामग्री थी उसको बदल दिया, चेंज कर दिया। तो उस समय के जो स्टोन्स हुआ करते थे, वीपन हुआ करते थे, उन्हें माइक्रोलिथ्स कहते थे। ओके, सो ये कुछ अपने मेलोलिथिक एज में है, ठीक है। इसके बाद अपने कुछ अलग से टॉपिक दे रखा है, केस स्टडी, द स्कैनियन कल्चर एंड द एक्विलिन कल्चर। ओके, एक्विलिन कल्चर, ठीक है। तो अपना ये कुछ कल्चर के बारे में है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, पढ़ के समझा देती थी कि है क्या ये। द पैलोलिथिक एज डिवाइडेड इनटू 2 कल्चर। तो अपनी जो पैलोलिथिक एज है, मतलब अपनी जो पहली वाली एज है, वो दो कल्चर में डिवाइडेड है। पहला अपना द सोनियन कल्चर एंड दूसरा अपना द एक्विलिन कल्चर, ठीक है। द सोलियन इज आर्कियोलॉजिकल कल्चर ऑफ द लोअर पैथोलिक इन पाकिस्तान, कंटेम्प्रेरी ऑफ एक्विलिन, ठीक है। तो अपना जो सोनियन आर्कियोलॉजिकल कल्चर है वो अपना लोअर पैलोलिथिक, मतलब वो पाकिस्तान में है, और उसको हम सोन वैली के नाम से जानते हैं इन पाकिस्तान। इन प्रेजेंट हम उस बाद में हम सोन वैली के नाम से जानने लगे। सोनियन साइट्स आर फाउंड अलॉन्ग द शिवालिक रीजन इन प्रेजेंट इंडिया, नेपाल एंड पाकिस्तान। और सोनियन साइट, जो भी सोनियन कल्चर जहाँ पे बसता था, वो साइट अपनी बताई गई है इन प्रेजेंट इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, इधर की तरफ अपना सोनियन कल्चर था। हंड्रेड्स ऑफ पीबल टूल्स मैंने आपको बता दिए क्या होते हैं, ये बताया मैंने आपको यहाँ पे, जो कि स्टोन, वुड, बोन्स एंड होन्स से बनते हैं, जो भी वेपन्स, उन्हें हम पीबल टूल्स कहते हैं। तो पीपल्स टूल्स यूज करते थे। 14 मिलियन ईयर्स ओल्ड ऑफ फॉसिल्स, गैजल, राइनोसॉर्स, क्रोकोडाइल, जिराफ एंड डोरंट्स आर बीन फाउंड देयर। सम ऑफ दीज फॉसिल्स आर ऑन डिस्प्ले एट द पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इन इस्लामाबाद। तो ऐसे ही हमको जो सोनियन कल्चर है, इसमें से हमको फॉसिल्स भी, किसके मिले फॉसिल्स, राइनोसॉर्स के फॉसिल मिले, जिराफ, क्रोकोडाइल के फॉसिल्स मिले, गैजल के फॉसिल मिले। और इन सबको जब हमने निकाला, हमें एग्जीबिशन करी, हमने को मिले जब ये, तो हमने इनको पाकिस्तान के एक नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में रख दिया, जो कि इस्लामाबाद में स्थित है। ओके, उसके बाद ये एक्विलिन साइट्स के बारे में बता रहा है, जो कि दक्षिणी पथ और डेक्कन में आते हैं, जो कि हमारे विंध्या माउंटेन्स एंड नर्मदा रिवर के रीजन में इस समय आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें एक्विलिन कल्चर में वेपन्स बनते थे, ठीक है। एक्विलिन की जो साइट बताई गई है इंक्लूड चिरकी, नेवसा, जसमपुर, गुनौर, सफसार, नासवे, युदरवादी, अत्रिनपक्कम एंड भीमबटेक। After exhibition, the archaeologists and historians came to know how the early man lived and what and ate.
तो इस तरीके से ये 2 कल्चर हमारी केस स्टडी है, इनको हमें समझना है। हम क्वेश्चन आंसर में पूरा का पूरा इन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे, जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको सारे आपको डिटेल्स में बता दूंगी। सो कल से हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होंगे। आज मैं कोई होम असाइनमेंट नहीं दे रही, आपको बस इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। सो कल से हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होंगे एंड आई होप आप लोगों ने अपना लेसन फर्स्ट का वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। आपका होम असाइनमेंट वही है कि आपको चैप्टर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन आंसर शॉर्ट से लेकर लॉन्ग तक पूरे कंप्लीट करने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।